नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। भक्तों, आज जो विषय हम समझने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है। यह जीवन की वह गूढ़ सच्चाई है जो अगर समझ में आ जाए तो मन की अनेक शंकाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। भक्तों, आज का प्रश्न बहुत गहरा है। पापी को पाप करते देखकर भगवान चुप क्यों रहते हैं? यह प्रश्न केवल आपके मन में नहीं उठता, हर युग में, हर समाज में, हर संवेदनशील हृदय में यह प्रश्न उठता रहा है। जब हम देखते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना, अभाव और अपमान सह रहा है और दूसरी ओर वही पापी, वही अन्यायी जो छल कपट से जीता है, वह ऐश्वर्य, सुख और वैभव में डूबा हुआ है, तो मन व्याकुल हो उठता है। भक्तों, तब कई लोग कह उठते हैं, भगवान कहां है? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता या फिर वे न्याय करना ही नहीं चाहते? कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि शायद भगवान है ही नहीं। भक्तों, यह सोच अत्यंत खतरनाक है। यह सोच मनुष्य को धर्म से दूर करती है, श्रद्धा को तोड़ती है और जीवन में निराशा का अंधकार भर देती है। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर एक अद्भुत कथा के माध्यम से समझेंगे। भक्तों, यह कथा बताएगी कि भगवान का न्याय कैसा होता है, धीमा पर पूर्ण। तो ध्यान से सुनिए भक्तों, क्योंकि अंत में जो सत्य प्रकट होगा वह आपकी सोच की दिशा बदल देगा। भक्तों, एक गांव में भगवान विष्णु का एक प्राचीन और भव्य मंदिर था। वह मंदिर उस गांव की आस्था का केंद्र था। उस मंदिर की सेवा में एक अत्यंत गरीब लेकिन परम श्रद्धालु व्यक्ति लगा हुआ था। वह सेवक दिन रात मंदिर की सेवा करता, सुबह सफाई, स्नान, श्रृंगार, आरती, शाम को फिर वही सेवा। दान दक्षिणा से ही वह अपने परिवार का पालन करता था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन कोई दान नहीं आता, घर में चूल्हा नहीं जलता, फिर भी वह सेवक शिकायत नहीं करता था, भगवान पर भरोसा रखता था। लेकिन भक्तों, मनुष्य का मन कभी कभी कमजोर हो जाता है। एक दिन उसका मन भारी था, घर में भोजन नहीं था, मां बीमार थी, बच्चे भूखे थे। सफाई करते करते वह भगवान के सामने खड़ा हुआ और भावुक होकर बोल पड़ा, हे प्रभु, आपका जीवन कितना आसान है। बस एक जगह खड़े रहते हैं, लोग आते हैं, पूजा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, मिठाइयां, फल, पकवान, सब कुछ बिना मेहनत मिल जाता है। और मेरी जिंदगी दिन रात मेहनत, फिर भी दुख ही दुख। भक्तों, वो आगे बोला, जो पापी हैं, जो दूसरों को सताते हैं, वे ऐश कर रहे हैं और मैं जो आपकी सेवा करता हूं, दुख ही भोग रहा हूं। यह कैसा न्याय है प्रभु? भक्तों, भगवान सब सुन रहे थे। वे जानते थे भक्त सच्चा है, पर सत्य को अभी पूरा नहीं समझ पा रहा। इसीलिए भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, बेटा, जो तुम देख रहे हो वह सच्चाई का बहुत छोटा हिस्सा है, पूरा चित्र तुम नहीं देख पा रहे। सेवक ने कहा, प्रभु, अगर आपका जीवन इतना कठिन है तो मुझे एक दिन आपकी जगह रहने दीजिए। भक्तों, भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है,
लेकिन एक शर्त है, तुम सब देखोगे, सब सुनोगे, पर कुछ भी बोलोगे नहीं। सेवक मान गया। भक्तों, अगले दिन सेवक मूर्ति में खड़ा था। सबसे पहले एक अमीर सेठ आया। झूठ, छल और अन्याय से कमाया हुआ धन, भगवान से और धन की मांग। सेवक का मन तड़प उठा, लेकिन वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद एक अत्यंत गरीब व्यक्ति आया, भूखा, टूटा हुआ, मां बीमार, बच्चे भूखे। वह रो कर प्रार्थना करता है और जाते समय उसे फर्श पर पड़ा वही बटुआ मिल जाता है जो सेठ छोड़ गया था। गरीब उसे भगवान का प्रसाद समझकर ले जाता है। सेवक का मन चिल्ला उठा, ये गलत है, ये चोरी है, पर वह चुप रहा। फिर एक ईमानदार सैनिक आया। युद्ध पर जाने से पहले सिर्फ सुरक्षा की प्रार्थना। उसी समय सेठ पुलिस लेकर आ जाता है, बटुआ खोजा जाता है, संदेश सैनिक पर जाता है। भक्तों, अब सेवक का धैर्य टूटने को था। एक निर्दोष पर आरोप और वह कुछ नहीं कर सकता। तभी भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, अब समझे बेटा, सेठ का बटुआ गरीब के लिए जीवन रक्षक बना। गरीब का लिया धन उसे चोरी नहीं, आवश्यकता थी। और सैनिक, अगर आज वह युद्ध पर जाता तो निश्चित मृत्यु होती। यह झूठा आरोप उसके जीवन की रक्षा बन गया। भक्तों, भगवान बोले, मैं चुप रहता हूं क्योंकि मुझे पूरा चित्र दिखता है। तुम केवल एक दृश्य देखते हो। जो पापी आज सुख में दिखता है, उसका हिसाब लिखा जा रहा होता है, और जो आज दुख में है, उसका दुख किसी बड़े कल्याण की तैयारी होता है। इसीलिए भक्तों, जब अन्याय दिखे तो श्रद्धा मत खोइए। भगवान चुप नहीं होते, वे सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। राधे राधे।